भाग एक। गांव की डरावनी हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में एक पुरानी हवेली थी, चौधरी हवेली। वर्षों से वह खंडहर बनी खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां भूत है, कोई आत्मा जो रात को हवेली के कमरों में चलती है। खिड़कियां खुद खुलती और बंद होती हैं, और रात 12 बजे एक औरत के रोने की आवाज आती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली की तरफ जाए। यहां तक कि बच्चे भी हवेली की ओर देखने से डरते थे। भाग 2। 4 दोस्तों का फैसला। गांव में 4 दोस्त थे, राजू, विक्रम, सोहेल और दीपक। सब कॉलेज में पढ़ते थे और गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए थे। एक शाम गांव की चौपाल में जब हवेली की बातें हो रही थीं, तो राजू ने कहा, यह सब बेवकूफी है, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर सिर्फ दिमाग में होता है। विक्रम बोला, तो चलो आज रात उस हवेली में चलते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो सबको यकीन हो जाएगा। धीरे धीरे बात चुनौती में बदल गई। चारों दोस्तों ने तय किया, आज रात 11 बजे हवेली जाएंगे और सुबह तक वहीं रहेंगे। भाग 3। हवेली के अंदर कदम। रात 11 बजे सब टॉर्च और मोबाइल लेकर निकले। हवेली तक पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाज कर रही थी। लोहे का गेट खुद ब खुद खुला। दीपक ने डरते हुए कहा, ये कैसे खुला? सोहेल बोला, शायद हवा से। चलो अंदर चलते हैं। वे अंदर घुसे। हवेली में धूल और जाले थे। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। एक पुरानी सी तस्वीर टंगी थी, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक लड़की। नीचे लिखा था, ठाकुर प्रताप चौधरी और उनकी बेटी रूबी। भाग 4। पहली घटना करीब आधा घंटा बीत चुका था। चारों दोस्त एक बड़े हॉल में बैठे थे। तभी एक तेज सीटी की आवाज आई। राजू बोला, किसने बजाई ये सीटी? मैंने नहीं। दीपक डरते हुए बोला, ना ही मैंने। सोहेल और विक्रम बोले। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। उस कमरे से ठंडी हवा निकली और दीपक की टॉर्च बुझ गई। ये मजाक बंद करो, दीपक चिल्लाया। राजू ने कहा, शायद बैटरी खत्म हो गई। नहीं, मैंने 2 घंटे पहले ही चार्ज की थी, दीपक बोला। चारों ने खुद को मजबूत किया और उस कमरे में घुसे। वहां सिर्फ एक झूला था जो खुद हिल रहा था। भाग 5। रूबी की आत्मा। सोहेल ने झूले के पास जाकर कहा, अगर कोई आत्मा है तो हमारे सामने आओ। तभी झूला एकदम रुक गया और दीवार पर लिखा हुआ दिखा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। सबका खून जम गया। अचानक एक लड़की की हंसी गूंजने लगी, तेज, डरावनी और नजदीक से। जब वे पलटे तो वहां एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी, बिना आंखों के। मैं रूबी हूं, उसकी फुसफुसाहट आई। तुम सब मारे जाओगे। राजू चिल्लाया, भागो, और सब भागने लगे। भाग 6। दीपक का गायब होना। भागते वक्त दीपक पीछे रह गया। तीनों दोस्त दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दीपक नहीं आया। वे वापस अंदर गए, आवाज दी, लेकिन केवल दीवारों से गूंजती एक ही आवाज आई, दीपक। सोहेल ने मोबाइल की फ्लैश लाइट से देखा। फर्श पर खून की लकीरें थीं जो एक कमरे की तरफ जाती थीं। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, विक्रम बोला। राजू ने मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। भाग 7। हवेली का भेद। उसी समय एक किताब फर्श पर गिरी। विक्रम ने उसे उठाया। ये रूबी की डायरी थी। डायरी के पन्नों से खुला। रूबी को उसके पिता ने ही मार डाला था। वो एक लड़के से प्यार करती थी जो दलित था। चौधरी प्रताप को यह मंजूर नहीं था। उसने रूबी को हवेली में कैद किया और एक रात जिंदा दीवार में चिनवा दिया। तभी से रूबी की आत्मा हवेली में भटक रही थी, और जो भी हवेली में आता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। भाग 8। आत्मा का कहर। राजू, सोहेल और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक रूबी फिर से सामने आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तुमने मेरी कहानी पढ़ ली, अब कभी नहीं जा पाओगे। उसने हवा में हाथ घुमाया और राजू की गर्दन घुमा दी। एक ही पल में उसकी मौत हो गई। सोहेल और विक्रम चिल्लाते हुए एक कमरे में छिप गए।
वहां एक पुराना ट्रंक रखा था। जब खोला तो देखा दीपक की लाश उसमें थी, आंखें फटी हुई, चेहरा डर से काला। भाग 9। अंतहीन चक्र। सुबह 5 बजे तक हवेली शांत हो गई। सिर्फ 2 ही बचे, विक्रम और सोहेल। जैसे ही सूरज निकला, हवेली का दरवाजा खुल गया। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। गांव लौटकर उन्होंने सबको बताया, लेकिन कोई नहीं माना। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई शव नहीं मिला, न राजू का, न दीपक का। कुछ महीने बाद विक्रम और सोहेल दोनों पागल हो गए। वे हर जगह रूबी आ रही है कहते रहते। भाग 10। हवेली आज भी वही है। आज भी चौधरी हवेली उसी हालत में है। कभी कभी रात में वहां झूले की आवाज, लड़की की हौंसी और खून की चीखें सुनाई देती हैं। गांव में आज तक कोई उस हवेली की तरफ नहीं देखता। कहते हैं रूबी आज भी इंतजार कर रही है, अगली आत्मा का